हम लोग बात करेंगे एक लड़की की जो कि विभुर आनंद की शो पर आई थी लाइव स्ट्रीम पे, शायद 1 या 2 दिन पहले। मुझे सबने उस लाइव स्ट्रीम का क्लिप भेजा था और सबने मुझे कहा था कि 48 मिनट में उस वीडियो के अंदर जाके कोई 3 या 5 मिनट लगभग उनका एक छोटा सा एक क्लिप है, वो मैं ज़रूर सुन लूँ। तो मैंने उसको सुना था और मुझे सब जीमेल पे भी और ट्विटर पे भी मैसेजेस करके ये कह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हम अपनी सिक्योरिटी को डैमेज किए बिना, हम लोगों की नज़र में आए बिना किस तरीके से सीबीआई तक पहुँच सकते हैं या हम किस तरीके से पुलिस तक बात कर सकते हैं। अब देखिए शीना ने क्या क्या कहा है उसके ऊपर मैं बाद में बात करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ये बात करूँगी कि हम सबको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, चाहे किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि सुशांत और दिशा का एक बहुत ही बड़ा केस है और इसमें कई सारी गुप्त मौतें जो हैं वो आगे पीछे हुई हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो मनीत ग्रेवाल की हुई है 15 मई को, उसके बाद मिस मेहता हैं, इनकी 26 मई को हुई है। उसके बाद जो है बारी आती है 31 मई को, ये हैं कृष कपूर, ये महेश भट्ट के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, महेश भट्ट और मुकेश भट्ट दोनों के। ये रिया की जलेबी फिल्म के भी कास्टिंग डायरेक्टर थे। इनकी जो वर्जन्स हैं, इनकी जो मौत की 2 वर्जन्स आ रहे थे। पहले शुरू में ये कहा जा रहा था कि कार एक्सीडेंट में ये चल बसे। उसके बाद 5 जून को, ये ज़रा ध्यान कीजिएगा कि 5 जून को दिशा की हत्या से कुछ ही दिनों पहले, अगर हम 7 का वर्जन लें तो 2 दिन पहले, 8 का लें तो 3 दिन पहले, या 9 का लें तो जैसे भी आप लोग उसको आगे देख लीजिए। तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये इनकी कार एक्सीडेंट में हत्या हुई है, यानी ये चल बसे। फिर इनके पैटर्नल अंकल हैं, उन्होंने ये कन्फर्म की बात 5 जून को आकर कि जो कृष हैं उनकी उनकी जो भी एकदम जिस तरीके से वो ख़त्म हो गए, वो चल बसे, तो वो उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था और वो हमारे घर ऊपर आ रहे थे तो वो सीढ़ियों में उनको चक्कर आए। उसके बाद वो मेरे घर जब ऊपर आए तो उनकी नाक से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गए। हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि उनको ब्रेन हैमरेज था। और यहाँ पर ये भी बात याद रखिएगा कि इनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, ये बहुत यंग थे, ये शायद 28-29 के थे, शादीशुदा थे, इनकी एक बेटी भी है। तो एक इनकी हुई जो कि बहुत ही अजीब सी बात है अगर आप लोग यहाँ पर समझना चाहें। उसके उसके कुछ ही दिनों के बाद आती है दिशा सालियन। इनकी हत्या हुई है, हम सबको पता है कि किन किन चीज़ों के चलते इनकी हत्या हुई है। और उसके फ़ौरन बाद जो है बारी है वो है सुशांत सिंह राजपूत की। और सुशांत सिंह राजपूत की 13 को हुई है, 13 जून को हुई है, हम सबको पता है। 14 को जो है वो बात खुली है, 14 को आई है। और उसके बाद आते हैं समीर भांगड़ा, ये भंगाड़ा या भांगड़ा आप लोग इनको जैसे बोले, मुझे नहीं पता कि उनका नाम कैसे सरनेम लिया जाता है, तो हम इनको समीर ही कहेंगे। इनकी 14 जून की सुबह में 9:30 बजे एक कार एक्सीडेंट में इनकी भी हत्या हुई है। तो जो शीना जो हैं, जो विबुर की शो पर कह रही थी कि उनको पता चला है कि 9:30 बजे उनके साथ जो उनके एक फ्रेंड थे, मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पर कहना चाहें, अगर आप लोग कहना चाहें तो बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कह रही थी कि वो मेरे काफ़ी करीब भी थे और मेरे साथ रह रहे थे। तो या तो उनके वो हाउसमेट होंगे, फ्लैटमेट होंगे, या फिर बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे बहुत प्यारे थे। वो उन्होंने खैर उस बात को क्लियर नहीं किया और हमें भी ज़रूरत नहीं है। तो उनको उन्होंने ये बताया था कि 9:30 बजे सुशांत की जो है की डेथ हो गई है। तो 9:30 बजे ही इनकी इनकी भी हुई है। तो यहाँ पर आप ये ज़रा इस बात का ध्यान रखिएगा। अब समीर भनगाड़ा जो हैं, ये भांगड़ा जो भी हैं, AR रहमान के साथ इन्होंने एक कंपनी खोली है जिसमें म्यूज़िक को और काफ़ी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है और उनको प्रमोट और उनको पुश किया जाता है, पुश मीडिया में टिकटॉकर्स और इंस्टाग्राम जो हैं वो। तो ये टिकटॉकर्स और इंस्टाग्रामर्स के साथ काफ़ी क्लोज़ भी थे और इनकी कंपनी के ही अंडर ये काफ़ी सारे टिकटॉकर्स जो हैं और इंस्टाग्रामर्स वो इनकी कंपनी के अंडर थे। और एक ये इनका चेहरा हर जगह मुझे अब दिख रहा है बार बार, और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि 5 सितंबर को ये उस मोटू जो ज़िशान सिद्दीकी हैं उससे भी मिलने गए थे। 5 सितंबर को मोटू जो हैं वो बेबी पेंगुइन के ख़ास हैं। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यानी ये चीज़ें आ रही हैं। और ये आशीष भिष्ट भिष्ट के भी काफ़ी करीब के हैं। तो आप लोग ज़रा सा अगर यहाँ पर क्लोज़, यानी अगर आप लोग यहाँ पे डॉट्स लगाना चाहें तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इनकी ज़ाहिर सी बात है कि जो भी इनको मारा गया है वो ख़ुद तो मरे नहीं हैं, इनको ज़ाहिर सी बात है मारा गया है और ये इनकी कंपनी में है। और ये इनसे काफ़ी ज़्यादा यानी प्यार भी करते थे बच्चों की तरह।
तो ये जो हैं फिर उसके बाद उनसे भी मिलने गए हैं बेबी पेंगुइन से, तो नहीं सॉरी ज़िशान सिद्दीकी से भी मिलने गए हैं। और ज़िशान सिद्दीकी से क्यों ये मिलने गए हैं आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ज़िशान सिद्दीकी बेबी पेंगुइन से मिले हुए हैं और बेबी पेंगुइन का जो ताल्लुक़ है वो सीधा सीधा ताल्लुक़ है सुशांत और दिशा के केस में। तो ये सब एक दूसरे को आपस में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा 14 को ये हो गए, उसके बाद हम दोबारा आए तो 15 ही की शायद रात में या 16 जून की सुबह में सुशांत की कज़न, सेकंड कज़न, उनकी वाइफ, उनका नाम कुछ देवी या कुछ ऐसे करके है, उनकी भी यानी कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ हो गई थी और वो जो थी सुशांत का सदमा नहीं ले पाई थी। अब मुझे अगर आप लोग थोड़ा सा लॉजिक से यहाँ पर यूज़ करके बताएं कि एक सेकंड कज़न, एक तो फर्स्ट कज़न भी नहीं, सेकंड कज़न, उनकी वाइफ जो कि पटना में रहती हैं, जिसके हिसाब से यहाँ पर ये भी आप सोच सकते हैं कि पटना सुशांत इतना जाते भी नहीं थे, साल में एक बार या 2 दफ़ा वो जाते होंगे। तो इतनी वो क्लोज़ कैसे थी सुशांत से, यानी इतना उनको सदमा कैसे लग गया। देखिए एक तो वो कज़न अगर होती, सेकंड कज़न भी होती, मैं यहाँ मान लेती, वो एक सेकंड कज़न की वाइफ थी और कह रहे हैं कि उनसे सुशांत की जो मौत है वो बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने खाना छोड़ दिया और वो चल बसी। तो आप लोग अगर यहाँ पर ये समझें तो ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है, क्योंकि ये घर यानी परिवार इतना कोई, मुझे नहीं लगता कि ये सारा परिवार इतना जुड़ा हुआ था कि वो एक सेकंड कज़न की वाइफ जो है इनका सदमा लेंगी। ठीक है, हम सबको भी एक सदमा है और वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरीके से मुझे नहीं लगता। वो जो मारी गई हैं, वो मारी गई हैं, मैं यहाँ पे बोलूँगी वो मारी गई हैं, और वो इसलिए मारी गई हैं सुशांत की फैमिली को डराने धमकाने के लिए, जो कि आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि शुरू के 1 महीने में सुशांत की फैमिली की तरफ से कोई भी बात निकल के नहीं आ रही थी। वो जब सोशल मीडिया पे बातें शुरू हुई और सब कुछ हुआ तो फिर जो है वो बात निकल कर आई। अच्छा उसके बाद शीना बोरा जो हैं, सॉरी बिल्कुल शीना, वो मेरे जहन में क्योंकि मैं आजकल शीना बोरा का केस भी देख रही थी कुछ दिनों से। अच्छा तो शीना जो है, जो वो बात कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि मॉर्चरी में एक डायरेक्टर भी गए हैं, तो उनको भी, उनके साथ भी कुछ जो हैं हत्याएं जो हैं वो लिंक्ड हो रही हैं, तो प्लीज़ उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। वो कोई और नहीं, वो सूरज सिंह की बात कर रही हैं, जो कि एकता कपूर के साथ उन्होंने बालाजी फिल्म्स जो भी टेलीविज़न में जो हैं ये उनके करीब रहे हैं, और ये धूनी फिल्म के भी एसोसिएट डायरेक्टर थे। तो यहाँ अगर बालाजी की हम बात करें और अगर ये इन्हीं की बात कर रही हैं, और जाहिर सी बात है यही एक डायरेक्टर थे जो वहाँ पर गए हुए थे, दूसरे प्रोड्यूसर थे, वो प्रोड्यूसर हम सबको पता है कि संदीप सिंह थे। उन्होंने, क्योंकि शीना ने डायरेक्टर की बात की है तो मैं यहाँ डायरेक्टर के हिसाब से ही बात करूँगी कि ये वाइट शर्ट वाले डायरेक्टर थे, ये रिया की फैमिली है पूरी, ये उनके भाई हैं और ये उनके फादर और मदर रिया हैं। तो इनकी अब हम सबको पता है कि समीर शर्मा जो हैं वो एकता कपूर बालाजी फिल्म्स के साथ जो हैं वो काम कर चुके हैं, तो ये शायद समीर की तरफ भी इशारा कर रही हैं। और समीर जो हैं वो अगस्त के अंदर, यानी अगस्त, मेरे ख्याल से 2 अगस्त ऐसे कुछ गए हैं वो। तो ये एक तो उन सारे लोगों की यहाँ पर बात कर रही हैं, तो बिल्कुल वो सही बात कर रही हैं। अब देखिए वो सच तो बोल रही हैं, वो झूठ तो खैर बोल ही नहीं रही हैं, क्योंकि जब मैंने उनकी 4 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू कई बार देखा, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रही थी। देखिए वो बिल्कुल सच तो बोल रही हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब मैं ये बात करना चाहूँगी कि हम सबको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। वो कह रही हैं कि उन्होंने अर्नब को भी अटैक किया है ट्विटर पे, और उन पे डेफेमेशन का केस भी ठोका जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो कि इस केस में इन्वॉल्व हैं। देखिए अर्नब तो ट्विटर पर नहीं है, अर्नब ने खुद कई बार रिपब्लिक पर भी ये बात कही है कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जो भी उनके अकाउंट्स हैं वो उनके फ़ैन के अकाउंट्स हैं, वो खुद जो हैं उस पर नहीं है। इन्होंने ये कह रही हैं कि मैंने विभुर को भी ट्वीट की, और मैं जितने लोगों को ट्वीट कर सकती थी की है। फिर इन्होंने यहाँ पर ये भी बात की है कि मेरे एक लॉयर हैं, वो मुझे मदद नहीं कर रहे हैं, यानी वो यहाँ पर ये बोल रही थी कि मेरे पास लॉयर भी हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के पास गई तो पुलिस ने मेरी कंप्लेंट नहीं ली। तो ये यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्योंकि जो हमारी मीम पुलिस है, जो बॉम्बे पुलिस है हमारी महाराष्ट्र की, वो तो वैसे ही इस वक्त एक बहुत बड़े खुद एक सवालिया निशान बनी हुई है पूरे सिस्टम के ऊपर। वो क्यों कंप्लेंट जो है दर्ज करेगी किसी भी विटनेस की या किसी भी इंसान के पास जिसके पास जो है इंफॉर्मेशन हो। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी बात, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को डॉट कनेक्ट करने को बोलूँ, तो जो हमारे एक वो आए थे बड़े ढोंगी किस्म के सुरजीत सिंह राठौर, वो कह रहे थे कि मैं तो बॉम्बे पुलिस के पास गया और उन्होंने मेरी स्टेटमेंट फट करके ले ली। पहले मैं नहीं गया क्योंकि मैं बिज़ी हो गया, तो मुझे बॉम्बे पुलिस ने दोबारा इनवाइट किया कि भाई आओ अपनी स्टेटमेंट दो।
और देखिए वो क्योंकि फ़ेक स्टेटमेंट देने वाले थे, तो वो उनकी स्टेटमेंट जो है बॉम्बे पुलिस ने ले ली और वो बैकडेटेड स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। लेकिन देखिए यहाँ पर शीना, क्योंकि वो एक उनके पास असल में इन्फॉर्मेशन है और वो एक सच में उनको स्टेटमेंट देनी थी, तो बॉम्बे पुलिस ने इनकी स्टेटमेंट नहीं ली। चाहे वो स्टेटमेंट देना चाह रही थी या वो कंप्लेंट लिखना चाह रही थी या जो भी वो देना चाह रही थी, तो उनकी नहीं ली। अब देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है और आप लोगों को देनी है, तो सीबीआई ने खुद कहा है कि यहाँ पर कोई भी एफआईआर सुशांत की केस में अगर किसी को भी देनी है तो वो डायरेक्ट सीबीआई को देंगे और किसी को नहीं देंगे। अब सीबीआई तक आप लोग कैसे पहुँच सकते हैं? अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग सीधा सीधा उस जगह पे जहाँ पे इस वक्त सारी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिस फार्म गेस्ट हाउस में, आप लोग वहाँ पर जाके बोल सकते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ है। अगर आप लोग को, और एक और बात मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आप लोग वहाँ पर नहीं, अगर जा भी रहे हैं, ऐसा अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली सीबीआई के पास इस तरीके से नहीं जाना चाहते कि कहीं से आप लोग पकड़े ना जाएं, आप लोग अगर इस तरह जाना चाहते हैं तो ये कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि जो पूरा सीबीआई का डिपार्टमेंट है वो बिका हुआ है या वो ख़रीद लिया गया है, पर सीबीआई के अंदर भी ऐसे ज़रूर मोल्स होंगे जो कि बेबी पेंगुइन या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके थ्रू उसमें सीबीआई की टीम में भी एक दो मोल्स होंगे, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा ज़रूर होता है। तो ये ना हो कि आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन देने और आप लोग को लग रहा है क्योंकि ये सीबीआई से हैं तो इनको मैं बात दे सकता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और के लिए काम कर रहे हो, ना कि सिस्टम के लिए काम कर रहे हों। और ऐसे मोल्स जो होते हैं वो हर एजेंसी के अंदर होते हैं, हर बड़े सिस्टम में पाए जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि पुलिस को बताने की, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार बात है। दूसरी बात, अगर आप सीबीआई तक भी नहीं जाना चाहते हैं, आपको डर लगता है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मीडिया चैनल्स इस वक्त बहुत एक्टिव हैं। यूट्यूब पे आके आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता, आप लोगों की सिक्योरिटी को बहुत खतरा है। यूट्यूब पे ज़रूर आप आके जैसे उन्होंने विभुर को बताया, और विभुर ने उनको ऑफलाइन भी ले लिया था कि आप मुझे मैसेज करें और मैं आपसे जो है ऑफलाइन सारी बात करूँगा और सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने फिर उनको डिस्कनेक्ट भी करवा दिया था। तो ये बात बहुत अच्छी है। देखिए विभुर अगर सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं तो उनके पास तो वैसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि वो किस तरीके से जा सकती हैं, किस तरीके से उनकी सेफ्टी जो है वो बरकरार रह सकती है। एक और बात यहाँ पे हम लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है कि देखिए हर कोई जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ खड़ा हो। मैं यहाँ किसी एक की बात ही नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को याद हो कि शुरू में ही जैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं होना शुरू हुए थे इस केस में, तो कुछ लोगों ने जीमेल अकाउंट क्रिएट किए थे और उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी आम जनता है, जितनी भी आम पब्लिक है, उनके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो क्या कहते हैं, अगर किसी के पास कोई सबूत है, कुछ भी है, वो हमारे इस जीमेल अकाउंट पे भेजा जाए, ताकि हम फिर उस केस को स्टडी करें और हम देखें कि इस केस में अगर एंगल निकलता है हत्या का या नहीं निकलता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये एक बात बता दूँ कि देखिए बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से जीमेल्स बना के और जो जनता थी उनसे मांगे थे, और यहाँ पर ये बात मैं बता दूँ कि बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग थे जो हमारे साथ नहीं हैं। वो ये मंगवा के सबूत और सारी चीज़ें मंगवा के ये देखना चाहते थे कि आम जनता के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है और उनके जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ वो असल में काम कर रहे हैं, उनके क्लाइंट्स उससे कितना फंस सकते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ें मंगवा के वो सबूत इकट्ठे करके ये देखने की कोशिश की थी, ये मेजरमेंट करने की कोशिश की थी कि इसमें कितना डैमेज हो सकता है। तो जब उनको समझ आ गई कि अभी तक जो हमारे जो भी जनता है उसके पास इतने सारे सबूत बड़े बड़े नहीं हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये बात। तो ये भी कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया में हर सच्चा दिखने वाला इंसान या हर इंसान जो आपको लग रहा है वो सुशांत या दिशा के लिए लड़ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़ रहा हो। ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्लांट किया जाता है उनकी, और ये इस तरीके से खेल रहे होते हैं, ये डबल टाइम आपको कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी पे भी यहाँ पे अंधा विश्वास ना करें। रही बात, अगर आप किसी चैनल, जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके पास जाना चाहते हैं जिसमें हमें पता है कि आज तक या जी न्यूज़ के पास तो जाना बेकार है। अगर आप लोगों को रिपब्लिक पे थोड़ा सा विश्वास है और अगर आप लोगों को लगता है कि रिपब्लिक का कोई एजेंडा नहीं है, देखिए रिपब्लिक भी एक एजेंडा पर है, लेकिन वो सुशांत की मूवमेंट को लेके उनका एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं और जिसके ऊपर वो सुशांत के केस को बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोग वहाँ जाना चाहते हैं और अगर उनसे आप लोग रब्ता करना चाहते हैं
तो उनके फ़ोन नंबर या उनको टैग करना ट्विटर पर या उनके रिपब्लिक चैनल को ईमेल्स करने से कुछ भी नहीं होगा। उसका बड़ा सीधा सा हल है कि जो एक भंडारी साहब हैं, वो प्रदीप भंडारी जो जो हैं, जो क्या कहते हैं, उनके न्यूज़ एंकर हैं या होस्ट हैं, जो भी इस केस को इस वक्त बहुत ज़्यादा जो हैं लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग उनसे सीधा सीधा आप जाके, आप लोगों को पता है कि या तो वो सीबीआई के गेस्ट हाउस के बाहर मंडला रहे होते हैं, या वो किसी भी जो भी आरोपी हैं इन सारे केसों में, उनके घरों के इर्द गिर्द होते हैं। आप वहाँ पर जाके उनसे डायरेक्टली, जब वो कैमरे में नहीं होते हैं, आप उनको ज़रा से भी जाके इस वक्त बोलेंगे ना कि हमारे पास बहुत बड़ा राज है, ये इन्फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ बता दूँ कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो इस वक्त भूखे हैं कि उनको कहीं ना कहीं से लीड्स मिलती जाएँ। वो आपको डायरेक्टली जो है उठा के उनके पास लेके जा सकते हैं, जो ये कौन है हमारे अर्नब अर्नब के पास लेके जा सकते हैं। और अर्नब के पास एक दफ़ा देखिए टीवी चैनल पे गणेश भी आ गए, तो उस वक्त गणेश को भी, जैसे पहले वो बार बार कह रहे थे कि मुझे बार बार जो है भेजी जा रही थी, मुझे धमकियाँ मिल रही थी, मुझे थ्रेट आ रही थी, मेरे पास लोग आ रहे थे, जैसे शीना भी कह रही हैं कि उनको जो है डराया धमकाया जा रहा है। तो अगर वो एक दफ़ा बड़े मीडिया चैनल पर एक बड़ी जगह पर आ जाएंगी ना, तो एक उनकी चेहरा दिख जाएगा सबको, फिर जो है ना ऐसे लोगों को मारने के लिए 100 दफ़ा सोचते हैं। वरना इस तरह आप लोग ये सोचें कि ऐसे बहुत सारे जो लोग होंगे जिनके पास इन्फॉर्मेशन होगी और उनको मारा जा भी चुका होगा, क्योंकि देखें ये केस बहुत बड़ा था और इनमें बहुत सारे लोग जो थे वो इन्वॉल्व भी थे। तो उन्होंने जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे दीपेश ने जो भी किया होगा, उन्होंने सबसे पहले अपने भाई और अपनी फैमिली को बताया होगा। तो एक तरीके से दीपेश के साथ साथ उनकी जो फैमिली है उनको भी पूरा वर्जन पता है, हकीकत पता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो उस वक्त हड़ंग भड़ंग में ना किसी को बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो वो जो लोग होते हैं उनका तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन कल्प्रिट्स को ज़रूर पता होता है, और कल्प्रिट्स उन तक पहुंच के उनको हार्म कर देते हैं और वो मारे जाते हैं। मैं यहाँ पर वैसे हमेशा जो है फ़िल्म्स का जो है रेफरेंस नहीं देती हूँ, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी मर्दानी 2 देखी हो, तो मर्दानी 2 में अगर आपको याद हो, एक छोटा बच्चा होता है जो मेरा ख्याल से शायद गूंगा होता है या नहीं होता है, जो आता है पुलिस स्टेशन रानी मुखर्जी को इन्फॉर्मेशन देने। तो वो जो उसमें विलन होता है, उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है, उसको उस कार एक्सीडेंट का सारा राज पता है। तो वो बाथरूम उसको भिजवाता है, उसको मेरा ख्याल से कोई ऐसी दवा देता है जिससे उसको बाथरूम जाना पड़ता है बार बार, उसके पेट में दर्द होता है, और वो वहाँ से बाथरूम से उसको किडनैप करता है और उसके बाद उसको मार देता है और फिर रेलवे की पटरी पे फेंक देता है और वो मर जाता है बच्चा। तो ये यहाँ पर इसी तरीके से लोग होते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन या सबूत होते हैं जो वो लोगों को देना चाह रहे होते हैं, लेकिन कल्प्रिट सबसे पहले उन तक पहुँच जाते हैं और उनको मार देते हैं। ये तो यहाँ पर हम कुछ लोगों की बात करें ना, कि दिशा के कोई फ्रेंड्स हैं, वो दीप अजमेरा हैं या इंद्रनील हैं, या सुशांत की कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे कि गणेश हैं या अंकित हैं, या जिन गणेश जैसे कह रहे हैं कि मुझे पता है। तो ये जितने सारे लोग हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता होंगी बातें, बहुत सारे लोगों को पता होंगी, यानी 1000 लोगों को ये इस वक्त बातें पता होंगी, और कल्प्रिट्स उनको पहले ही पहुँच के उनको मार देंगे, मार भी चुके होंगे और हमें नहीं पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए होंगे। हो सकता है कि समीर शर्मा के पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री से होते हैं आपको बातें कहीं ना कहीं से पता चलने लग जाती हैं, और अगर आप तो ख़ासतौर पे अगर आप पॉलिटिक्स से हैं तो आपको तो डेफिनेटली बहुत कुछ पता होगा। तो जैसे ये कह भी रही थी कि शीना बूरा, कि अब इन्होंने एक जिम की भी बात की है, मुझे वो बिल्कुल एंगल समझ नहीं आया, लेकिन इन्होंने बड़े एक तरीके से जिम की बात की है कि उस वक्त जिम, या तो ये बताना चाह रही हैं कि जो इनके दोस्त थे जिनके साथ ये थी, वो जिम वगैरह में काम करते थे, और इसका मतलब है जैसे वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे बॉलीवुड के क्लाइंट्स के साथ वो काम करते थे, तो हो सकता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स के, बॉलीवुड क्लाइंट्स के वो जो हैं जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। उससे मेरे जहन में एक और बात आई है, एक सुशांत के जिम ट्रेनर थे जिन्होंने आके कुछ खुलासे किए थे। अगर हमें ये पता चल सके कि वो जो जिम ट्रेनर हैं सुशांत के, उनकी ही तो ये कहीं दोस्त नहीं है जो ये बात कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मुझे कहा है कि मेरे दोस्त मारे गए हैं 9:30 बजे। और आप लोगों को सबको पता है कि वो जो सुशांत के जिम ट्रेनर थे वो बार बार ये बात कह रहे थे कि सुशांत को मैं कहता था कि भाई तू ये सारी दवाएं लेना छोड़ दे, तेरी जो बॉडी है, तेरी फिज़ीक है, उस पर असर पड़ा है। तो कहीं ये उनसे तो जुड़ी हुई नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा कि ये इसमें अगर हम ये चेक कर लें, और हो सकता है क्योंकि अगर वो सुशांत के जिम ट्रेनर थे और क्योंकि इन्होंने जिम की भी बात की है, तो हो सकता है कि ये जिन लोगों की बात कर रही हैं कि ये कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ काम भी करते, तो जाहिर सी बात है ये सुशांत के अलावा और भी लोगों को ट्रेन करते होंगे। और जो ये बार बार कह रही कि एक पॉलिटिशियन के घर पर थी और वहाँ पर लोग जो है मीटिंग्स में से कर रहे थे, तो यहाँ पर ये बात भी तय हो जाती है कि में से बहुत सारी हत्याएँ होना शुरू हो चुकी थी।
और यहाँ पे ये भी बात तय हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी आगे चल के महेश भट्ट की भी कुछ मे की पोस्ट्स हैं जो मैं डिकोड करने वाली हूँ, तो आप लोगों को बहुत समझ आ जाएगी कि ये एकदम से जून का ही सारा कुछ एकदम जून में स्टार्ट नहीं हो गया है। किसी को भी मानने के लिए और किसी को भी चुप कराने के लिए बहुत टाइम से जो है प्लानिंग शुरू हो जाती है। और सुशांत और दिशा भी सिर्फ उनको जून में ही ख्वाब नहीं आया था कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उन दोनों ने काफ़ी सारी डिस्कशन करना शुरू की होगी, सबूत इकट्ठे करना शुरू किए होंगे। हो सकता है कि वो अप्रैल और मार्च से उन्होंने हो सकता है शुरू कर दी हो, बहुत टाइम से उन्होंने शुरू कर दी हो। जैसे हमें ये भी पता है कि दिशा अप्रैल में सुशांत की मैनेजर भी थी, वो उनको एक मेरा ख़्याल से पबजी के लिए भी कोई काम दिलाने वाली थी, और कोई ऑयल ब्रांड था उसके लिए भी उनको काम दिलाने वाली थी। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो दोनों सुशांत और दिशा किसी चीज़ पे जिस पे भी वो काम कर रहे थे, चाहे वो बच्चों की तस्करी हो, चाहे वो जो नशीली दवाएं हैं उनके ऊपर की बात हो, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो भी एंगल है नशे का तो ज़रूर है, नशीले पदार्थ का ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों की तस्करी है, जो ऑर्गन वगैरह की सारी जो बातें हो रही हैं, ये उसके ऊपर है। और मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ विभुर आनंद ही के ट्वीट के ऊपर, जिसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया था। और वो मेरी एक, अगर आप लोग जाके देखें, मैं उसको मेरा ख्याल से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आप लोग देखना चाहें, तो उसमें मैं ऑलरेडी ही जो है बच्चों की जो तस्करी होती है उसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि मैं महेश भट्ट की अभी जो चीज़ें हैं इंस्टाग्राम पोस्ट है उनको डिकोड करने वाली हूँ, और उसके हिसाब से भी उसमें बहुत सारे आपको जो हैं चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर समझें, अपने आप को ख़तरे में ना डालें। देखिए, ऑलरेडी बहुत सारी जो हत्याएं हैं हो चुकी हैं। हम लोग नहीं चाहते, मैं पहले भी कह रही थी कि दीप अजमेरा हो गए, इंद्रनील हो गए, मैं क्यों नहीं चाह रही कि वो लोग भी आके इस तरीके से बात करें। वो लोग ऑलरेडी इस वक्त जो कल्प्रिट्स हैं उनकी नज़र में है, लेकिन आप में से जो लोग जो इस वक्त कल्प्रिट्स की नज़र में नहीं है, और अगर आप लोगों को किसी के भी द्वारा कोई बात पता चली है जून की किसी भी हत्या के बारे में, जून में जो भी हुई हैं या जितनी भी चीज़ें हुई हैं, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को बहुत स्मार्टली प्ले करना है। जहाँ तक शीना की बात है, अगर वो उनको डर है कि उनके घर पे आगे पीछे लोग हैं या उन पे अब कोई नज़र रख रहा है इस तरीके से, तो वो ये काम कर सकती हैं कि वो अपने ही किसी भी दोस्त को या अपने घर के किसी इंसान को, किसी भी करीब के इंसान को, लॉयर तो उनके काम नहीं दे रहे हैं उनका, तो वो किसी को भी जो है रिपब्लिक भेज सकती हैं, और वो कह सकती हैं कि प्लीज़ मेरे पास आके मुझसे जो है डायरेक्टली बात करें। और वो एक दफ़ा अगर चैनल पर अपना चेहरा दिखा देंगी तो उनको एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाएगी। जब आप मीडिया में आ जाते हैं तो आपको फिर मारने के लिए जो कल्प्रिट्स हैं वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि अगर ये एकदम मारी गई या गायब हो गई या इन्होंने आत्महत्या झूठ मूठ की कर ली, यही किसी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई, तो एकदम नाम आ जाएगा कि क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन थी। तो ये इस वक्त सबसे जो अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए वो यही होगी कि आप लोग जो हैं मीडिया में चले जाएं। अगर सीबीआई भी जाना चाहते हैं तो ये बहुत देख समझ के जाइए कि उनमें कोई आप किसी मोल के हत्थे ना चढ़ जाएं। अपने आप को बचाएं, अपने आप को बिल्कुल संभाल के रखें। ज़रूर आप अगर केस में बात करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने आप को बचा के कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर और लोगों को इस वक्त लूज़ होते हुए नहीं देख सकते। हम 1 या 2 या 4 जनों के लिए ज़रूर इस वक्त लड़ रहे हैं, हम सबके लिए नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हमें ही नहीं पता चलेगा। और मैं यहाँ पर बता दूं कि इस वक्त कितनी गुप्त मौतें जो हैं वो हो भी चुकी होंगी, कितने जो मुंह हैं वो बंद करवा भी दी गए होंगे। तो प्लीज़ अपने आप को संभाल के रखें, इस तरीके से यूट्यूब्स वगैरह पर बिल्कुल भी ना आएँ। ठीक है, शीना आई ज़रूर, और विभुर ने उनको कहा भी है कि प्लीज़ मेरे से ऑफलाइन बात करें, तो ज़रूर विभुर उनकी मदद करेंगे, अगर तो विभुर जो हैं SSR की साइट पर हैं। और मैं यहाँ पर किसी को भी इस वक्त नहीं मैं कह रही, मैं आप लोगों को सिर्फ ये कह रही हूँ कि केयरफुल रहें। बहुत सारे लोगों ने शुरू में विटनेस के आप लोगों से सबूत इकट्ठे किए हैं जीमेल पे, वो उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए किए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप लोगों के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है और उनके क्लाइंट्स कितनी मसले में बड़े फंस सकते हैं। बस ये सारी बात थी। अपने आप में ध्यान रखिए प्लीज़, और ये ज़रूर मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा। मुझे और कोई परवाह नहीं है, मुझे भी सब बार बार कह रहे होते हैं कि मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही, मैं क्यों डर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर बात डर की नहीं है, यहाँ पर बात जान की है, यहाँ पर बात जानों की है। और जिसके पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे सब कह रहे होते हैं क्या मैं CBI को भेज रही हूँ, क्या मैं आगे भेज रही हूँ। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या नहीं है, या मैं अगर कोई चीज़ डिकोड करती हूँ या मुझे कुछ दिख रहा होता है, मुझे अगर किसी को कुछ भेजना होगा और मुझे अगर डायरेक्टली भेजना है तो मैं भेजूँगी, इनडायरेक्टली भेजना है मैं भेजूँगी।
यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, हम में से जिसको भी भेजनी है, एक आपको ज़िम्मेदार इंसान होते हुए ज़रूर आप भेजिए, लेकिन अपने आप को बचा के भेजिए। बस सिर्फ इतनी सी बात है। और आप लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी डराया धमकाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को बचाइए। आप लोगों को अगर अपने चेहरे यूट्यूब पे दिखाने हैं और अगर आप इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ज़रूर कीजिए, लेकिन ये कोशिश रखिए कि ख़ुद जो है आप लोग महफूज रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर वो डॉट्स जो मैं कनेक्ट कर रही थी सुरजीत वाले और कंप्लेंट वाले, वो सब क्या हैं, और प्लीज़ आगे से कोई बेवकूफ़ी ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया।